नमस्कार दोस्तों, आज 22 जनवरी 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है, चाहे नया हो पुराना हो। देखो जी, पुराने तो अभी आ ही रहे, पर सबसे बड़ी कमाल की बात है ये देखो जी, जो कभी जून जुलाई में ऐसे आलू आते थे पुराने वाले, अभी तक ये आलू वीआईपी आलू यहाँ तक आ रहे, ये गलत है। अगले साल थोड़ा सा कंट्रोल करना जी इनको। 15 नवंबर या लगा लो 15 नवंबर तक बेच के फ्री हो जाना। ये जो 37-97 हो गए, हाइब्रिड हो गए, सारे के सारे। बाकी आप खुद समझदार हैं इसके अलावा। और जो उस चीज़ पे मैं कायम फिर भी हूँ अभी तक कि अपनी फसल को 30% कम करो, और 30% जो फसल कम करेंगे उसके बदले में साग सब्जी, मसाले, मिर्च, लकड़ी, चंदन कुछ भी लगाओ जी। आपको जो है हर रोज़ मंडी में 15 दिन जाना ही जाना, अपनी लोकल मंडी में, लोकल बाज़ार में, और वहाँ से पैसे कमा के लेके आने, तब आपका खर्चा चलेगा। नहीं आने वाले समय में इतने भारी खर्चे होंगे, यदि आप अपने घर वालों को पैसे नहीं दे पाओगे तो आप जो है ना फिर बुज़दिल लिखवाओगे, क्योंकि वो जो है ना आपको कुछ से कुछ बोल लेंगे। घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे और खेती के अपने खर्चे इतने बढ़ गए कि आने वाले समय में इतना बोझ हो जाएगा सबके ऊपर, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, तो आपको जो है खर्चे निकालने पड़ेंगे। यही इसका एकमात्र कारण है कि साग सब्जी लगाओ, कुछ भी लगाओ, और 15 दिन मंडी में जाके इनकम कमाओ, और वहाँ से बदले में दूसरी सब्जी फ्रूट लाओ, और घर में खुशहाली अपने आप आ जाएगी। भाऊ जी राम राम जी। राणा जी क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। राणा जी देखो, यहाँ पे अराइवल का हिसाब किताब तो चल रहा है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है। कभी नीचे चली जाएगी, कभी नीचे चली जाएगी, ये पता नहीं लगता। अच्छा जी। और जो संभल का नया आलू है वो आज की तारीख में 75-80 गाड़ी करीब हो रहा है। आज कितनी है जी? आज की लिस्ट बता राणा जी। ऐसे आमदनी का हिसाब है, संभल जो सी है वो 73 गाड़ी है। अच्छा जी। पंजाब की 22 गाड़ी है, सिर्फ सोना 4 गाड़ी है, सूर्य 4 गाड़ी है, और जगीराबाद 3 गाड़ी है, 13 गाड़ी लाल है, और एक गाड़ी 37 में स्टोर की है, और कल की बैलेंस थी 23 गाड़ी। तो टोटल कितनी होगी? टोटल जो सी है 120, यानी 100 गाड़ी के लगभग 120 गाड़ी, 100 गाड़ी के लगभग नई ताजा आ गई, फ्रेश। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बात है कि देखो, अब कोई कहता है कि स्टोर वालों की गलती है जो इतना लेट तक चलते हैं, कोई कहता है कच्चे में आलू नहीं खुदने चाहिए, सारे आलू पक्का होना चाहिए, 12 महीने पक्का होना चाहिए। हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना ढंग है बताने का। अच्छा जी। अच्छा, ये तो ऊपर वाले को पता है क्या होना चाहिए। वैसे रीत तो आज की नहीं, कई सौ साल से ही चलती आ रही, कच्चा और पक्का आता रहता है। ठीक है जी। लेकिन ये है कि पहले पक्का जो सा लिमिटेड होता था, और लिमिटेड स्टोर होते थे, स्टोर भी इतने हैं, कैपेसिटी बढ़ गई है, पता होता नहीं घर घर में स्टोर है। ठीक है। मौजा गवर्नमेंट इतना दे रही है, इस साल भी बतेरे स्टोर लग रहे हैं वाकई जी लग रहे हैं। और जहाँ तक अरमान है, बाकी ऊपर वाले को पता है, इस साल कहीं उल्टा ना हो जाए, स्टोर वाले कहीं ये ना कह दे किसान को उल्टा तू मेरे को पैसे दे जा तब आलू रखूंगा। अच्छा जी। क्योंकि आलू फसल बहुत है, कहने मतलब ये। अच्छा जी। ये उल्टा ना हो जाए सर। आज अराइवल बड़ी जी, फिर संभल की अराइवल बड़ी जी आज ये? संभल के आलू। अच्छा जी। अच्छा, आज के पहले संभल के रेट बताओ जी। ये संभल के देखो, ये असल पलटाया था, ये वाला जी। ये दुल्हा, ये बराती है जी। अच्छा जी। अच्छा, तो ये पलटाया था, ये सवेरे मांगा गया, वो कह रहा था 60 रुपये से 80 रुपये तक तो मांग लिया था। 280। हाँ, व्यापारी कहता है 300 कम दूंगा नहीं। अच्छा जी। मतलब हमने थपकी मार रहे थे 90 की, व्यापारी और ग्राहक नहीं झेला। अच्छा जी। अच्छा, यानी 280 रुपये इसके लग गए। 200 आप 300 मांग रहे, 290 तक देने को तैयार थे? 290 तक मैं देने को तैयार था, लेकिन वो लेने वाला इच्छुक नहीं था, व्यापारी भी इच्छुक नहीं था, दोनों इच्छुक नहीं थे। अच्छा जी। दोनों इच्छुक नहीं। ताली दोनों हाथ से बननी थी, तो मेरे हाथ से अकेले तो बननी नहीं। तो ये वीआईपी है जी, ये माला की? इससे वीआईपी जो संभल जो बढ़िया 300 रुपये मार गया, 250 से 300 की मार गया। संभल 250 से 300 रुपये जो संभल के आलू। अच्छा जी। संभल में एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है सर, ये थोड़ी बहुत चित्री की शिकायत आ रही है सब। वो तो आएगी जी, जो तो कहीं ना मंदे में ही शिकायत है। जमीन नहीं, जमीन को रेस्ट नहीं मिल रहा ना संभल की, जमीन को रेस्ट नहीं मिल रहा, रेस्ट मंदा है जी। मेन तो मंदा तो ये मंदा तो जो लागत ही नहीं आ रही, किसान का बारदाना, खर्चे, दुनिया भर के पानी देना, फलाना करना, वो वहाँ पे एक तो ये जो सा इनको टैक्स लग जाता है वहाँ का मंडी समिति। अच्छा जी। किसान के ऊपर भी मंडी समिति जो बस्ती लग रही है वहाँ पे। अच्छा जी। ये नहीं होनी चाहिए। और किसान के लिए
जो सा गवर्नमेंट को अपने सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। ये एक और थोड़ा दुनिया हो रही है, रशिया आलू जाएगा, अब जाएगा नहीं जाएगा ऊपर वाले को पता, और कितना जाएगा ये भी नहीं पता। रसिया वाले आलू ही खावांगे, उन पर थोड़ी चीजें खाने की। ये भाई साहब स्टोर वाले मनोबल बना रहे हैं ना, रशिया आलू जाएगा आगरा मंडल में। अच्छा, रसिया आलू जाएगा, रशिया आलू एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा। इतने परमाणु बम, इतना सोना, इतनी मछलियां, मांस, तो हिलने वाला जानवर होना चाहिए, कोई मर्जी हो, आदमी तक हो, सबको खा जाएंगे। मैं आलू खाएंगे जी, बताओ जी। अरे चलो जाता है, यानी कह रहे नहीं जाता, एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वहां से तो उल्टा सोचते हैं भाई। हमने तो एक ही बात बताई शुरू से, और दूध बिक रहा, दही ने जमाना। रशिया जा रहा है, रशिया का बाप जा रहा है, कहीं पे जा रहा हो, माल अपना दे देना और पैसे पकड़ लेना, जेब में डाल लेना। ठीक है जी, चाहे कोई करोड़पति लोड कर रहा हो, चाहे गरीब लोड कर रहा हो। अरे भाई रसिया से आगे और यूक्रेन में ले जा, तू जहां मर्जी चले जाओ, नहीं पैसे वहीं पे ले लेना, ये ना हो रशिया को देखते रह जाओ। चाहे कोई सा बंदा, चाहे अरबपति बंदा, उससे भी पैसे ले लेना। अगर मैं भी खुद भी आ जाऊँ, मेरे भाई साहब टेबल पे पैसे रख दो तो गाड़ी लोड करा लो। ठीक है, बाद में देखते रहे, बाद में कहीं रशिया कहाँ गया। करीब 10 रुपए कम दे दो, पर नगद दे दो, नगद। ठीक है जी। किसान की देखो जी, बेचारे को नुकसान। अच्छा जी, झेलने फायदा क्या। तो आज के नए आलू के सारे रेट बताओ जी। नए आलू पंजाब जो सा वो तो पोजीशन चल रही है 180 से 220 रुपए तक। 180 से 220 रुपए पंजाब। अच्छा जी। और जो तुम्हारे नए इधर के हापुड़ शापुड़ के आ रहे हैं, वो बढ़िया 300 सवा 300। अच्छा जी। हापुड़ के। और जो LR वगैरह है वो 6 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो। अच्छा जी। 7 रुपए। और ये जो अभी तक डटे खड़े ये देखो, ये वाली गाड़ी जो सी है, ये वाली गाड़ी खड़ी है जी। अच्छा जी। और ये वाली गाड़ी वो है जी, वो देखो परे। अच्छा, जिस पे बंदे चढ़ रहे बंदे खड़े हुए जी। अच्छा जी। देखो जी, अभी जो है इनकी ये पोजीशन कह रहे हैं ना, कौन से वाला जी है? ये चिप्सोन सूर्य आया नहीं जी। अच्छा जी। सूर्य जो सा परसों आई थी गाड़ी, वो 1100 बेची थी उनकी, तो कह रहे थे कि भाई जो सा मेरे यहाँ पे अगर 1200 बेचे तो बेच दूंगा। मैं कहा बेच दियो भाई, क्या कहूँ अच्छा, परसों 1100 बेचा था आपने? 1100 बेचा था। अच्छा जी। और जो वैसे नॉर्मल सूर्य चल रहे जी, उनके क्या बाजार चल रहे हैं? अरे कौन है वो? चलो लो जी, उसके जाने के लिए प्रोग्राम के लिए हो रहा है कि डेथ हुई। अच्छा जी। सूर्य नॉर्मल सूर्य देखो, जब ये सूर्य आया हुआ है लाल जाली में। अच्छा जी। ये इनका कोई भाव नहीं है, ये 400 बिक जाए, 500 बिक जाए मुश्किल से। अच्छा, ये पड़ोस में आए हुए हैं, यानी 500 रुपए से लेकर 1100 रुपए, 1200 रुपए तक। 1200 का तो देखो कह नहीं सकते, बाकी 1200 लगा भी लेगा ग्राहक, अगर नहीं होगा तो। अराउंड 4 गाड़ियाँ हैं ये दोनों की। अच्छा जी। अच्छा, दोनों की 4 गाड़ियाँ। और चिप्सोना के रेट कहाँ से कहाँ तक जी? चिप्सोना के रेट जो दूसरे अलीगढ़ क्लास के हैं, हाँ जी, या इधर के संभल के हैं, वो 400 साढ़े 400, या किन्नौज के 4 साढ़े 400। अच्छा जी। और जो चंदोसी बैठ के 5 साढ़े 5। अच्छा जी। 600। मशीन के रेट देख के ना देखो, क्योंकि ये तो इस समय 3 कट्टों में से हो सकता है 2 ही कट्टे बनेंगे जी। ये कोई बात नहीं, अगलों ने हौसला करा, मेहनत करी है, तो अभी तक तो रेल चल रही है। जेल वैसे जेल भी है, रेल नहीं है, तो इससे खर्चा बतेरा आ जाएगा इनको। ये पहले बिक रहे थे, बेचे नहीं। ठीक है जी। पहले बिक रहे, पहले इससे तेज बिक जाते, वजन भी कम नहीं होता और शॉर्टिंग नहीं होती, ठीक होती है। तो कोई बात है, टाइम से हर एक चीज सही लगती है। और बारिश का भी एक हल्ला पड़ रहा है बारिश का जी, ऐसे हल्ला ये पता चल रहा है, कल की बारिश बता रहे हैं संभल साइड में, यूपी में। अच्छा जी। अब देखो होती है नहीं होती पता नहीं, लेकिन ये किसान लोग थोड़ा टाइट हो रहे हैं वहाँ पे, तो वो खोद के रख लेकर पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी अपने आलू को रोक लेंगे, नहीं बेचेंगे, मतलब दिमाग में वो हो जाता है। पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, जब भी बरसात होती है ना, बरसात की हवा चलती है, अभी बरसात आ गई, ये पहली ट्रैक्टर ट्रैली में खोद के रख लेंगे, वहीं रख लेंगे। मंडी में आलू नहीं कम होता है। मंडी में जैसे इसका जो दाम लगा, तो बंदा 60 रुपए का या 80 रुपए दाम लगा, तो इसको मनोबल बना हुआ है जी, नहीं रुको जी रुको, नहीं तो बंदा कहता है बेचो। ये तो कम से कम 3-4 दिन की जड़ी चले, तब खुदाई रुकती है, तब जाके फसल को नुकसान होता है, तब जाके कुछ होता है। खुदाई रुकती है, नुकसान नहीं भी, खुदाई रुक जाती है, ट्रैक्टर नहीं चल पाते। कोई कहे ना बरसातें वो तो नहीं है, फलाना होना है, उससे फसल नुकसान होगी, वो भैया कलर आउट हो सकता है, आलू का नुकसान अब क्या होना है। ठीक है जी। या खेतों में अब वो टाइम तो रहा नहीं, स्टोर के अंदर पानी भरा रहेगा। ठीक है जी। अब तो मशीनों से निकाल देते हैं बाहर। ठीक है जी। सिस्टम जड़ी चले तब खुदाई रुकती है। वैसे मैं तो एक ही चीज कहूंगा जी गवर्नमेंट को, आलू के ऊपर जो पहले भी कहा था फोकस ये करे, या जैसे ये जो लंगर चल रहे हैं, आलू की सब्जी मस्ट होनी चाहिए हर एक के अंदर। ठीक है जी। आलू सब्जियों को प्रधान है, और आलू की सब्जी मस्ट होनी चाहिए, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। 1 मिनट पीछे वाला आवाज दे रहा, सब्जियां जो सी हैं उसमें आलू की सब्जी जरूर होनी चाहिए। चाहे 5 रुपए थाली वाले सिस्टम में, उसमें भी आलू की सब्जी होनी चाहिए।
एक चीज सब्जी होनी चाहिए आलू। एक ही वो है जिसका रीजन 30% कम लगाओ, अपने आप ही आलू देखने वाले आएंगे यहाँ पर। अब बात सुनो राणा जी, बात सुनो। अब जनसंख्या तो कहते हैं जनसंख्या कम करो, कम करो, जैसे कहते हैं ना बच्चे कम पैदा करो, तो बच्चे अपना बदले बंद कम करने चालू कर देंगे। जब घर पे अनाज नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ठीक है जी। घर पे खाने को मिलेगा तो बंदा कहता है चल चलने दे, चलने दे। कई साल एक बार आलू तेज हुआ था ना जी, जब हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों ने जी, जो जी। आलू के समोसे या ब्रेड बनाते थे, हाँ जी, हाँ जी। उनमें ना ब्रेड के अंदर ब्रेड ही घोल के दोबारा ब्रेड पाने शुरू कर दिए। आलू नहीं थे उनके पास जो ब्रेड बनाते थे। जब आलू तेज होता है ना तो अपने आप ही इसकी वो हो जाएगी, कम होएगा मंडियों में, अपने आप कम आएगा, अपने आप तो इसकी जो कुदरती देने वाले आलू है ना, वो तो बेचारे कम ही हो गए। किस कारण कम हो गए? हल्द्वानी इधर से हो गई, इधर से शिमला हो गया, इधर से ये सारा इधर का तुम्हारा इलाका जों से इधर का इलाका था जहाँ से आलू मेन आते थे, पहाड़ के आलू आज कम क्यों हो गए? क्योंकि उनको रेट नहीं मिल पाया उनको। वो क्योंकि जब से ये शुगर फ्री का चलन चालू हुआ है ना, पहले मीठे होते थे सारे आलू टोटल, ठीक है जी। पहले फीका कोई नहीं होता था, फीका कोई नहीं होता। जब से फीका चालू हुआ है तब से शुगर फ्री के अंदर दुकानदार को बेचने वाले को मुनाफा हो रहा है। जितने में और पहाड़ समोसे तैयार होते में हैं। जितने एरिया में से एक कट्टा आलू खोद के निकाल लेंगे, हाँ जी, हाँ जी। इतने में तो वहाँ 2 पेड़ सेब के लगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। सेब की पेटी पहाड़ वालों की बिकेगी 2,500-3 हजार रुपए की। हाँ जी। एक पेड़ पे से पेटियां उतरेगी 5, और 2 पेड़ पे से 15,000 के आलू होंगे। और 2 कट्टे आलू में बेच के क्या कमाएंगे? उन्होंने तो अपनी खेती डाइवर्ट कर दी जी। वहाँ तो 1 इंच भी जमीन फ्री नहीं है इस समय, खाली नहीं है, सब में बागबानी लग गई। जो आपके कुफरी काफरी थे ना ऊपर के एरिए, 1 इंच भी जमीन नहीं है, सारे में उन्होंने बागबानी लगा दी। देखो जी, कल मेरे पास में आए हुए थे, नहीं वहाँ से हापुड़ से भी आए हुए थे, और एक मतलब गुजरात मंडल से भी बंदे आए हुए थे मेरे पास में कल। तो वो कह रहे थे जी एक ऐप बनी है जी, उसके अंदर तुम बैठे बैठाए आलू का लॉक कर दो जी, ये रेट मिल जाएगा, ये रेट बिक जाएगा, ये रेट हो जाएगा। मैं कि यार सिस्टम पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं, हमारे देसी फार्मूला सामने देख के लो, बात खत्म। ठीक है जी। साउथ वालों ने अपनी खेती चेंज करी आलू की, पैसे कमा गए, अदरक लगा रहे, शकरकंदी लगा रहे। वो देखो कितनी आलू की गाड़ियां आती थी पहले दिल्ली हाँ जी, में, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने अपनी खेती चेंज कर दी। आज वो पैसे वाले हैं जी। मैं एक चीज आ रहा हूँ जी, एक चीज मान रहा हूँ कि जो स्टोर लग रहे हैं ठीक है, स्टोर लगाओ, गवर्नमेंट सब्सिडी लगाओ, लेकिन इसके लिए साधन निरे आलू पर निर्भर न रहो। ठीक है और भी रखने के और भी चीजें रखो, ठीक है और जी। भी जुगाड़ रखो, ये बात की और भी जुगाड़ रखो, सेब रखो, सामान रखो, और सामान बतेरा किराने का सामान रखो, देखो चैम्बर दालें रखी जाती हैं जी, एक मक्खन चीज है जी। या कोल्ड रूम बनाओ, दूसरे चैम्बर जो आइसक्रीम रखो, मक्खन रखो, निरा आलू पर निर्भर न रहो। ठीक है जी। या और कोई टेक्निकल ऐसे लाओ, क्यों पाउडर की फैक्ट्री लग रही है, फलाना लग रहा है, कोई ना कोई टेक्निकल बढ़ती जानी चाहिए, ये चीज है। चलिए जी, धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल राणा जी वही दुकान का एड्रेस है, A333 A333 93 122 4252। प्लीज रिक्वेस्ट यही है, जो आ रहा है इसी में खुश है और आप जैसा आशीर्वाद होना चाहिए। धन्यवाद।